हेलो बच्चों, तुमने अपनी इस पूरी कॉमन मिस्टेक की सीरीज में काफी सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां को हाईलाइट किया है जो अक्सर बच्चे करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, पता होने के बाद भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। तो ये सब गलतियों को जब हम 2-3 बार अपने आप से रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ऐसी एक मिस्टेक है जो बच्चे जनरली करते बार बार, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक लिमिट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये गलती होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा है। अब जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो भाई लिमिट का एक क्वेश्चन है जहां पे हमको इस लिमिट को फाइंड करना है और लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो दे रखा है। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो दे रखा है, तो बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1/0 इंफिनिटी ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो लिमिट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं लिमिट का फॉर्म कौन सा बन रहा है। 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हमने जब x को 0 रखा, तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/0 इंफिनिटी ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेगी, ई पावर 1/x से डिवाइड कर देगी, क्योंकि ये टर्म इंफिनिटी बन रही है। तो ई पावर 1/x से न्यूमरेटर और ई पावर 1/x से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो ई पावर 1/x से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट को अप्लाई कैसे करेंगे, जब एक 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0, तो 1 - 0 1, तो ये 0 ये भी 0, तो 1/1 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ये आंसर सही है कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो ये 0 ये 0, तो 1/1 आंसर आ गया। अब गड़बड़ कहां पे हो रही है, गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टडी किया था और हमने बोला था कि वो ग्राफ काफी जगह काम आएगा, और वो कौन सा ग्राफ था, y = 1/x का। तो गड़बड़ कहां पे हो रही है इसको समझते हैं। तो पहले y = 1/x का ग्राफ रिकॉल करने की कोशिश करो। y = 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और अब यहाँ पे क्या देखा था कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, x 0 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड से कर रहा है कि नेगेटिव साइड से कर रहा है। अगर x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x की टेंडेंसी क्या होती है, इंफिनिटी को अप्रोच करने की, राइट। और अगर x 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर x 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x की टेंडेंसी क्या होगी, यस, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने की। तो इसको नहीं भूलना है। तो जब भी x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पहला दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव साइड से। अगर x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x की वैल्यू इंफिनिटी को जाएगी। अगर x 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 1/x माइनस इंफिनिटी को जाएगा। अगर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, अब देखो, अब इसको इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब यहां से इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब सही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके रखते हैं, ये गलती रिपीट नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पहले दिमाग में क्या आएगा, विच साइड, पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है कि नेगेटिव साइड से, ये ग्राफ दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम पहले राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द 0 राइट हैंड साइड। तो अभी हमने इसको तो सॉल्व कर ही लिया था, जब x 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, तो e पावर 1/x से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। e पावर 1/x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया और e पावर 1/x से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो जब x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, और ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गया।
लेकिन अगर एक जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, जीरो माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा? तो इसको लिख लेते हैं पहले 1/x माइनस 1 ई पावर 1/x प्लस 1। अब अगर एक जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, एक जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 1/x कहां पे अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को, और ई पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो, और ये ई पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, तो क्या आ गया? -1/1। तो जब एक जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर 1/x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई पावर माइनस इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो ये जीरो, तो -1/1, क्या आंसर आ गया? -1। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है -1। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हमने पहले क्या आंसर निकाला था? 1। तो अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाया तो लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो क्या समझ में आ रहा है? जब भी एक जीरो को अप्रोच कर रहा है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए? एक जीरो को अप्रोच तो कर रहा है, फ्रॉम विच साइड? पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। जैसे ये थॉट दिमाग में आया, आपका क्वेश्चन 100% करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। राइट हो जाएगा सॉल्व। तो इस टाइप की गलती दोबारा तो रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मिस्टेक के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कई बार डोमेन फाइंड करने के लिए दे देते हैं, कई बार डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दे देते हैं, कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे देते हैं। और ये सारे क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती जो बार बार बच्चे रिपीट करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो बच्चे बार बार रिपीट करते हैं? उसको देखने के लिए, समझने के लिए, और दोबारा रिपीट नहीं करो उसके लिए हमारे साथ इस वीडियो चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।